वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आविद फ्रॉम A1 कोचिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मैन इकोनॉमी मैंने आपको कराया था। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना न्यू चैप्टर, इसका नाम है पॉवर्टी। इसके तक कुछ चैप्टर प्राइमरी सेक्टर था, बट पॉवर्टी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और छोटा सा भी है। पहले आज इसको कंप्लीट करा दे रहा हूँ, फिर हम लोग प्राइमरी सेक्टर वाला भी करेंगे और 35 दिसंबर तक वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ताकि 1 जनवरी से आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सको। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए। बेटा सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है बेटा जी, उसका नाम है पॉवर्टी इन इंडिया। क्या नाम है? पॉवर्टी इन इंडिया। अब पॉवर्टी इन इंडिया में भैया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है क्या ये पॉवर्टी? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। ये पॉवर्टी का मतलब होता है जिंदगी में जो हमारे गरीबी होती है ना, बहुत, जिससे बहुत ज़्यादा हम सब हो चुके हैं परेशान और हर आदमी चाहता है इससे दूरी पाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। और इंडिया में तो भैया गरीबी का तो पूछो ना, मैं भी गरीब, आप भी गरीब, हम सब गरीब। तो आप गरीब, हम गरीब, दोनों भाई बहन, ठीक है? दोनों भाई भाई, बहन बहन, सॉरी, दोनों भाई भाई और बहन भाई, ठीक है? तो कहने का मतलब पॉवर्टी मतलब कि गरीबी जो इंडिया में, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? इंडिया में इतनी आज़ादी को तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक वो गरीबी खत्म क्यों नहीं हुई? और चलो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले बोला इन्होंने मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, मैंने तो आपको बता ही दिया। अब एक्चुअल में गरीब होता कौन है? वो पॉवर्टी का मतलब गरीब तो बता दिया, बट एक्चुअल में कौन गरीब होता है? तो देखो ऐसे लोग, तो कुछ फोटोज मैंने दे रखी ना, ऐसे लोग, हर आदमी नहीं। अब मैं कहूँ मैं गरीब हूँ, आप बोलो अरे सर मैं भी तो गरीब हूँ सर, मुझे वो कार लेनी थी, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप गरीब नहीं हो भाई साहब। कार नहीं ले पा रहे इसका मतलब गरीब नहीं हो। गरीब है कौन? देखो वो लोग जो अपनी बेसिक नीड भी नहीं पूरी कर पाते। कौन सी नीड? बेसिक नीड। अब ये बेसिक नीड होती क्या है बेटा? देखो सबसे पहले आता है उसमें 3 चीजें, इसको हम लोग बोलते हैं, नंबर 1 पर है फूड, नंबर 2 पर है क्लोथ्स यानी कि कपड़े, और फिर है आपका शेल्टर। रोटी, कपड़ा, मकान। बहुत ज़माने से इस बारे में लड़ाई होती चली आ रही है, रोटी, कपड़ा, मकान। जो इंसान अपने फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये 3 चीज़ें यानी कि ये 3 बेसिक नीड भी अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है, वो गरीब है। जो इन 3 चीज़ों को नहीं कर पा रहा है वो गरीब है। गरीब का मतलब ये नहीं है कि भैया वो 50,000 कमाते, मैं 20,000 कमाता हूँ, मैं गरीब हो गया। नहीं नहीं नहीं, गरीब का मतलब जहाँ पर हमारी बेसिक नीड भी ना पूरी हो पाए बच्चा। बेसिक नीड क्या है हमारी? फूड है, क्लोथ्स है और शेल्टर है। ये तीनों चीज़ जब हमारी पूरी नहीं पाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी में बाद में गवर्नमेंट ने 2 चीज़ और ऐड किया। पहले तो ये था फूड, क्लोथ, शेल्टर, अब इसमें इन्होंने 2 चीज़ और ऐड किया कि अगर ये 3 चीज़ मिल जाती है, 2 चीज़ और मिलनी चाहिए। वो है, एक है हेल्थ, क्या है बेटा? हेल्थ। और फिर क्या है बेटा आपका? एजुकेशन। मतलब हर बच्चे की हेल्थ, ये नहीं खाना मिल गया काम खत्म हो गया। खाने के साथ अच्छा खाना मिले, अच्छा फूड मिले, और फिर साथ ही साथ एजुकेशन भी मिले। उसको क्या मिले? एजुकेशन भी मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर नहीं होगी तो वो पॉवर्टी लाइन में आएगा, ठीक है? पहले तो फूड, क्लोथ, शेल्टर होना चाहिए, उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके है, ठीक है। अब देखो बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा है? लिखा है पॉवर्टी इज डिस्क्राइब्ड, पॉवर्टी इज डिस्क्राइब्ड एज फेनोमेनन वेयर सोसाइटी इज अनेबल, सोसाइटी क्या है? अनेबल टू फुलफिल द बेसिक मिनिमम कंजम्पशन, टू फुलफिल द बेसिक मिनिमम, जो बेसिक नीड है हमारी उसको भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, नीड्स ऑफ इट्स पीपल। तो बेसिक नीड क्या हमारी? फूड, क्लोथ, शेल्टर, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। आई होप आपको पॉवर्टी का मतलब समझ में आया होगा कि एक्चुअल में पॉवर्टी का मतलब होता क्या है। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भैया। चलो मैं इसका मैं आपको इसी का मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। नंबर ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर मेरा बता दे रहा हूँ 8957250045। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो आपको चैनल पर कॉमर्स इकोनॉमिक्स पूरा कराया जाता है, क्लास 9 to 12। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, अपना नाम, अपना क्लास, अपना सिटी मेंशन कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर दूंगा। जितनी भी अपडेट्स आएगी वहां पर आपको मिल जाया करेगी। आगे बात करते हैं, चलो जल्दी से आगे है बेटा जी। पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी लाइन क्या है भाई साहब? देखो ये है एक हमारी लाइन, ये है हमारी एक लाइन,
समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मैंने कहा भैया जो इसके इधर वाले जो हैं वो क्या है, गरीब है, और जो इसको पार करके इधर चला गया, जो इसको पार करके इधर चला गया वो गरीब नहीं है। मतलब भैया यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 10,000, अब जो इससे ज़्यादा पैसा कमा रहा है यानी कि वो गरीब नहीं है। जो इससे ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो गरीब नहीं है। समझ में आ रही बात? एक लाइन है, जो इस लाइन की क्रॉस चला गया यानी कि वो गरीब नहीं है, और जो इससे पहले है वो कौन है, गरीब। अब ये लाइन बना के मत चले आना। पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इससे ऊपर कमाने वाले गरीब नहीं है, और जो उससे कम कमाते हैं वो गरीब की श्रेणी में आएंगे। तो पॉवर्टी लाइन इज कट ऑफ। क्या है ये? कट ऑफ पॉइंट है। जैसे ये कट ऑफ पॉइंट है ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजुअली डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पुअर एंड नॉन पुअर, जो कि आपको डिसाइड करती है कि कौन पुअर है भाई साहब और कौन नॉन पुअर है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्या डिफरेंस होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में? क्या होता है भाई? एब्सोल्यूट और रिलेटिव होता क्या, पहले समझो। देखो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी वही है जो अभी मैंने बताया, जो अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पाए वो कौन है? एब्सोल्यूट। वो पुअर है ही। जो बेसिक नीड नहीं पूरी कर पा रहा है वो एब्सोल्यूट पुअर है। खत्म, बात खत्म। इट रेफर्स टू कंडीशन, इन विच इनकम ऑफ पीपल इज नॉट इनफ। यहाँ पे लोगों की जो इनकम है नॉट इनफ टू अफोर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके अंदर इतना नहीं कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो कौन? एब्सोल्यूट पुअर। बट रिलेटिव में क्या? रिलेटिव पॉवर्टी रिफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन और कंट्री। और रिलेटिव में क्या होता है? जब आप किसी से कंपेयर करो, जैसे मैंने बोला भाई ये है मिस्टर आमिर, ठीक है, और जो मिस्टर आमिर जो है ये हैं आपके, मान लो इनका नाम है मिस्टर सचिन। अब मिस्टर सचिन से मिस्टर आमिर क्या है? अमीर है। सचिन के पास भी पैसे हैं बट मिस्टर आमिर के पास उनसे ज्यादा पैसे हैं, तो सचिन इनके कंपैरिजन में गरीब है बट एक्चुअल में गरीब नहीं है। उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। जब आप किसी से कंपेयर करो इट विल बी कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनुअल एग्जाम में आने के चांसेस या हाफ ईयरली में अगर पढ़ाया गया हो तो चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, इसको पढ़ के जाना। और क्या लिखा है? इट इज फाउंड इन कैपिटलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमीज वेयर बिजनेस रन बाय प्राइवेट सेक्टर। कहाँ फाउंड किया जाता है? कैपिटलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी में। और ये कहा जाता है? इट इज फाउंड इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वेयर मैनी पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड बेसिक नीड्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, एग्जाम्पल लिखना होगा तो लिख लेना, दैट्स इनफ। दो डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम देना, बस मैं 1 मिनट के अंदर आया। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉजेस ऑफ पॉवर्टी क्या क्या होते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से पॉवर्टी होती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में देखने को मिलेगा। 5 पॉइंट्स रख के जाना, ठीक। नोट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर शेयर कर दूंगा। देखो क्या लिखा है। नंबर 1 पहला कारण है भाई साहब, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी, हमारी कंट्री में जो इकोनॉमी एक्टिविटी है वो अंडर डेवलपमेंट है। देश आज़ाद हुआ था 1947 में, महात्मा गांधी और हमारे बहुत से लोगों ने देश को आज़ाद कराने में मदद कराई। लेकिन आज चल रहा है भाई साहब 2025, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था हमारी कंट्री में उस तरह से नहीं हुआ। जो पॉलिसी अपनाई गई वो उस तरह से डेवलप नहीं हुई, उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन है अंडर डेवलपमेंट। हम लोग उतना डेवलप नहीं हो पाए, इसकी वजह से हमारे उतनी फैक्ट्री नहीं, उतनी कंपनी नहीं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन है और हम लोगों के पास बेरोजगारी है, लोगों के पास गरीबी है। काम नहीं है, काम नहीं रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो गरीबी रहेगी, ये भी एक कारण है, ठीक भाई। नंबर 2 अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब इनकम एंड एसेट में जो हमारे यहाँ कुछ पीपल्स है जो रिच है और कुछ है जो पुअर है। मतलब हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जैसे अंबानी जी देख लो, अडानी जी देख लो, टाटा बिरला, इन लोग अरबों पैसे हैं इनके पास, और कुछ ऐसे हैं बेचारे जिनके पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है, समझ रहे हो, इनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है किसके बीच में? रिच और पुअर के बीच में। ऐसा और बहुत सी कंट्री में नहीं होता है कि बहुत ज्यादा रिच है और एक बहुत ज्यादा जमीन पर है, तो ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। और डेवलप कंट्री में, लेकिन हमारी कंट्री में एक बहुत आम सी बात है, वो कहाँ हम कहाँ, तुम कहाँ हम यहाँ।
तो ये बहुत डिफरेंस है, ठीक है भाई। आगे देखो नंबर थर्ड, राइस इन प्राइसेस। प्राइसेस, महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट, हमारे यहाँ चीजें बहुत महंगी है, मतलब महंगी होगी तो लोगों को खरीदने में दिक्कत होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, पैसा इनकम कम खर्चे ज्यादा, तो ये भी एक रीजन है। नंबर फोर्थ, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग द पुअर। अमंग द पुअर देखा गया है जनरली कि गरीबों में उनके जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और जब पॉपुलेशन भाई साहब ज्यादा होगी, एक चीज समझो, अगर एक बंदा 50,000 रुपीज कमाता है, उसके घर में 4 लोग हैं, 4 पीपल्स हैं, तो उसके लिए तो पैसा ठीक है, मदद आ रहा है, मजा आ रहा है, 50,000 में ठीक काम चल जाएगा उसका। लेकिन एक बंदा 50,000 कमाता है, लेकिन उसके घर में 10 लोग, तो क्या होगा, खर्चे ज़्यादा होंगे ना यार। सबको पढ़ाएगा अपने बच्चों, सारे स्कूल में सारे बच्चों को पढ़ाएगा, ऐसा तो नहीं दो को कहेगा भैया ए तुम बैठ जाओ, तुम ना पढ़ो, तुम दोनों पढ़ लो, ऐसा तो करेगा नहीं। तो ये दिक्कत है, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन खाना खाएगा एक दिन खाना नहीं खाएगा। तो जब ज़्यादा लोग रहेंगे खर्चे भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब होता है सही से पढ़ा लिखे नहीं होना। बहुत से लोग हमारे इलिटरेट है, उनको नॉलेज नहीं है, उनके पास वो जॉब नहीं है, वो काम नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको वो जॉब मिल नहीं पाती है। अगर उनके पास वो नॉलेज होती तो इतनी ज़्यादा इलिटरेसी भी यहाँ पर नहीं होती, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, तो इसलिए इलिटरेसी बहुत लेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। लोग पढ़ते लिखते नहीं, वैसे उनको काम नहीं मिल पाता है, लेबर वाला ही काम ज़्यादातर मिल पाता है, ठीक। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, सजेशंस टू रिमूव पॉवर्टी। क्या है, सजेशंस टू रिमूव पॉवर्टी। क्या सजेशन दिया गया है कि गरीबी को हटाएं। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं होगा तो आप मत पढ़ना, ठीक है, मुझे लगा है इसलिए मैंने करा दिया। नंबर 1 पर है बेटा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। नंबर 1 पर क्या है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है, देखो हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। कौन देश है, कृषि प्रधान देश। मतलब हमारी कंट्री में जो भी चीजें होती हैं वो एक मिट्टी ऐसी है जहाँ पे कुछ भी बीज बोगे अपने आप पेड़ निकल आएगा, मतलब हमारी जिंदगी। और हम इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर पे नहीं कर रहे। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास है पहले उसकी तो रिस्पेक्ट करो, जो आपके पास है उसकी करो, जो नहीं है उसके बारे में सोचो। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटीज। देखो अमीर और गरीब के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, अमीर और गरीब के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, तो उनके बीच में जो इनकम इक्वालिटी है, टाटा बिरला हमारे बीच में, उसको कम करने के गैप थोड़ा कम करना चाहिए। नंबर 3, चेक ऑन प्राइस राइज। देखो फूड ग्रेन वगैरह के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो उनका प्राइस कंट्रोल करना चाहिए, हमें पहले से स्टॉक करना चाहिए कि महंगाई बहुत ज्यादा ना बढ़ने पाए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ऐसी फैक्ट्री वगैरह सेटअप करो, कंपनी सेटअप करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, जो कि गवर्नमेंट ट्राई करती है, लोगों के पास जॉब मिले, लोगों बेरोजगार ना रहे, तो अपने आप गरीबी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 5th पर है कंट्रोलिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ चलाना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत से कैंपेन चलाती है, बहुत सी एडवर्टीजमेंट करती है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। और नंबर 6 पर स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन। अब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, ये बैकवर्ड स्टेट में आते हैं, तो इनको कंट्रोल करने का काम करना चाहिए। बराबर से फैक्ट्री सेटअप हो, ये ना हो कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र गुजरात, उसी तरह यूपी बिहार में भी उस तरह से फैक्ट्री सेटअप हो। दैट्स इट, ये हो गया आपका सजेशन टू रिमूव पॉवर्टी और चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक नहीं किया तो भाई अब तो कर दो। और मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू।